सुबह के 7 बज रहे थे। आमिना अपने कमरे में आईने के सामने खड़ी थी। खुद को देख रही थी, बाल संवार रही थी। उसके चेहरे पर थकान और उदासी थी। कल रात उसकी बेस्ट फ्रेंड सारा ने कहा था, आमिना तुम इतनी रिलीजियस हो पर अपने फिजिकल हाइजीन का ध्यान कम रखती हो। इस्लाम में तहारा सिर्फ वुजू तक लिमिटेड नहीं है, इट्स अ लाइफस्टाइल। आमिना ने थोड़ा गुस्सा भी किया था, पर रात भर वो बात उसके दिमाग में घूमती रही। उसके दिल में एक सवाल उठा, क्या सच में इस्लाम ने औरतों के हाइजीन के बारे में डिटेल में बताया है? उसी वक्त उसने डिसाइड किया वो खुद सीखेगी, कुरान से, हदीस से और स्कॉलर्स से। आमिना एक 23 साल की स्टूडेंट थी जो यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी और अपने दीन को समझने की कोशिश में रहती थी। अब वो एक नए मिशन पर थी। उसने अपनी डायरी में लिखा था, सहारा, गाइड फॉर माई सेल्फ। उसने पहली लाइन लिखी थी, पाक रहना सिर्फ इबादत के लिए नहीं, अल्लाह के कुर्ब के लिए भी है। फिर एक दिन उसने कुरान में पढ़ा, बेशक अल्लाह उन लोगों से मोहब्बत करता है जो तौबा करते हैं और जो पाक रहने वाले हैं। उसके दिल में सुकून आ गया। आमिना ने मुस्कुराते हुए कहा, सुभान अल्लाह, अल्लाह को पाक रहने वाले लोग पसंद हैं, तो मैं भी अपनी जिंदगी पाक बनाना चाहती हूँ, रूह से भी, जिस्म से भी। धीरे धीरे आमिना फेमिनिन हाइजीन को सीखने लगी थी और वो अपनी डायरी में कुछ नोट्स बनाने लगी थी। पॉइंट नंबर 1, हैज़ में तहारा के आदाब। कुछ दिन बाद जब आमिना को पीरियड्स आए, वो कंफ्यूज्ड थी। क्या मुझे सिर्फ नमाज नहीं पढ़नी या और भी कुछ एहतियात करने हैं? उसने अपनी टीचर से पूछा। उसकी टीचर ने प्यार से कहा, आमिना, हैज़ और निफस यानी चाइल्ड बर्थ ब्लीडिंग नेचुरल है, इसमें कोई शर्म नहीं। ये एक इबादत के लिए पॉज है, पनिशमेंट नहीं है। फिर उन्होंने बताया कि हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये चीज़ ऐसी नहीं जिसे छुपाया जाए, ये अल्लाह की कुदरत है। उसकी टीचर ने उसे पीरियड्स में साफ रहने के लिए कुछ टिप्स दिए। क्लीन सैनिटरी नैपकिन यूज़ करना, हर 4 से 6 घंटे में नैपकिन चेंज करना, बॉडी को फ्रेश और ड्राई रखना, हैज़ के दिनों में कुरान टच ना करना, लेकिन उन्होंने बताया कि जिक्र और दुआ कर सकती हो। उसने महसूस किया, इस्लाम ने मुझे शर्म नहीं, इज्जत दी है। पॉइंट नंबर 2, गुस्ल के आदाब, जिस्म और रूह दोनों की पाकी। एक दिन आमिना ने कुरान में पढ़ा, अगर तुम जनाबत की हालत में हो तो पाक हो जाओ। उसने अपनी अम्मी से पूछा, अम्मी गुस्ल किस तरह सुन्नत के मुताबिक करते हैं? अम्मी ने प्यार से समझाया, सबसे पहले बिस्मिल्लाह कहकर नियत करना, मैं पाक होने के लिए गुस्ल कर रही हूँ। नंबर 2, हाथ धोना। नंबर 3, प्राइवेट पार्ट साफ करना। नंबर 4, वुजू करना। नंबर 5, पूरे जिस्म पर पानी इस तरह बहाना कि एक बाल भी ड्राई न रहे। आमिना ने सोचा, सुभान अल्लाह, इस्लाम में हर डिटेल बताई गई है। ये तहारा एक स्पिरिचुअल रीसेट है। पॉइंट नंबर 3, इस्तिंजा और इस्तिब्रा के आदाब। आमना को याद आया जब स्कूल में कुछ लड़कियां हंसती थीं और कहती थीं, तुम लोग हर बार पानी से वॉश करती हो, और आमना चुप रहती थी। लेकिन अब वो सोचती है, मैं शरफ महसूस करती हूँ कि इस्लाम ने मुझे पाकी का सबक दिया है। हदीस शरीफ में हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, ज़्यादातर कब्र के अजाब पेशाब के कतरे से बेपरवाही की वजह से होते हैं। उस रात आमना ने अपनी डायरी में लिखा, टॉयलेट के बाद पानी से साफ करना वाजिब है। टिश्यू यूज़ कर सकते हो, लेकिन पानी के बिना पूरी पाकी नहीं मिलती। इस्तिंजा के वक्त क़िबला की तरफ रुख नहीं होना चाहिए। पॉइंट नंबर 4, पर्सनल हाइजीन, हेयर, नेल्स और फ्रेग्रेंस। आमना धीरे धीरे समझ रही थी, पाक रहना सिर्फ गुस्ल तक नहीं, हर रोज़ की आदत में है। हदीस शरीफ में भरवाया है, पितरत के 5 काम हैं, खैतान, बाल कटवाना, नाखून काटना, बगल और प्राइवेट पार्ट्स के बाल साफ करना। आमना ने अपने लिए एक स्केड्यूल बनाया। हर जुम्मा को नेल्स कट करती थी, हर 15 दिन बाद अंडर आर्म्स और प्राइवेट एरिया को साफ करती थी और रोज़ मिसवाक और परफ्यूम यूज़ करती थी। धीरे धीरे आमना के दिल में सुकून बढ़ने लगा था। फिर वो मुस्कुराई और बोली, इस्लाम ने मुझे औरत होने की इज्जत और सफाई दोनों दी है। पॉइंट नंबर 5, साफ कपड़े और नमाज में पाकी। एक दिन आमना ने देखा कि उसकी फ्रेंड हिजाब में थी, लेकिन कपड़े में दाग लगे थे। उसने प्यार से कहा, बहन, नमाज पाक कपड़ों में होती है। अल्लाह के हुजूर हम खूबसूरत और पाक हालत में खड़े होते हैं। फिर उसने कुरान की ये आयत पढ़ी, और अपने कपड़ों को पाक रखो। उस रात आमना ने अपनी डायरी में लिखा, नमाज के लिए एक अलग साफ मुसल्ला रखना चाहिए, इनरवेयर पाक होने चाहिए। अगर कपड़े नापाक या उनमें कोई दाग है तो उन्हें धोना वाजिब है। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि पाक कपड़े पहनने से नमाज में खुशू बढ़ता है। पॉइंट नंबर 6, ओरल और बॉडी हाइजीन इबादत का हिस्सा है। आमना ने हदीस में पढ़ा था,
اگر میں اپنی امت کے لیے مشکل نہ سمجھتا تو میں انہیں ہر نماز کے وقت مسواک کا حکم دیتا۔ اس کے بعد اس نے اپنی ایک روٹین لکھی، ہر صبح نماز سے پہلے برش یا مسواک کرنا، باڈی آڈر سے بچنے کے لیے ڈیوڈرنٹ یوز کرنا، ہیئر واش روٹین مینٹین کرنا۔ پھر وہ سوچنے لگی، یہ سب صرف کلینلنس کا ہی نہیں، یہ عبادت کا بھی حصہ ہے۔ پوائنٹ نمبر 7، انٹیمیٹ ہائیجین، عزت اور امانت۔ آمنہ نے ایک اسلامک آرٹیکل میں پڑھا تھا کہ کچھ لڑکیاں انکمفرٹیبل ٹاپک سے بچتی ہیں، پر اسلام نے ان مسائل کو حیا اور علم کے ساتھ سمجھایا ہے۔ اس کی ٹیچر نے کہا تھا، عورت کا جسم اللہ کی امانت ہے، اسے صاف اور ہیلدی رکھنا عبادت ہے۔ اس رات آمنہ نے اپنی ڈائری میں لکھا، حیض یا پیریڈز کے بعد غسل کرنا ضروری ہے، ٹائٹ سنتھیٹک کپڑوں سے بچنا چاہیے، مائلڈ نان فریگرنٹ سوپس یوز کرنے چاہیے، پانی کے ساتھ ریگولر کلیننگ بہت ضروری ہے۔ پھر ایک دن اس نے قرآن کی یہ آیت پڑھی، اور اپنی شرمگاہ کو پاک رکھو۔ اس کا دل بھر گیا، اسلام نے مجھے حیا اور عزت دونوں سکھا دی۔ پوائنٹ نمبر 8، اسپرچول ہائیجین، پاک دل پاک سوچ۔ آمنہ نے اپنی ڈائری کے لاسٹ پیج میں لکھا تھا، سب سے ضروری طہارہ دل کی طہارہ ہے۔ اور پھر عشاء کی نماز کے بعد اس نے قرآن کی یہ آیت پڑھی، جس نے اپنے دل کو پاک کیا وہی کامیاب ہوا۔ اس نے سوچا، میں پاک تب تک نہیں ہوں جب تک میری نیت، میری سوچ اور میری زبان پاک نہ ہو۔ پھر اس نے اپنی ڈائری میں دل اور زبان کو پاک رکھنے کے کچھ ٹپس لکھے۔ نمبر 1، غیبت سے دور رہنا۔ نمبر 2، نیگیٹیوٹی اور حسد سے بچنا۔ نمبر 3، ذکر اور استغفار سے روح کو صاف کرنا۔ کچھ ہفتوں بعد آمنہ میں ایک نئی روشنی تھی، اس کا کمرہ، اس کے کپڑے، اس کی سوچ، سب میں نیا نور تھا۔ جب وہ وضو کرتی تو محسوس کرتی کہ پانی صرف اس کے ہاتھ یا پاؤں ہی نہیں، اس کے گناہ بھی دھو دیتے ہیں۔ ایک دن اس نے اپنی بیسٹ فرینڈ سارا سے کہا، سارا، اب میں نے سمجھ لیا ہے، طہارہ صرف صفائی ہی نہیں، یہ ایک زندگی جینے کا طریقہ ہے۔ پاکیزگی عورت کے اندر ہوتی ہے، اس کے اخلاق میں، اس کی عبادت میں، اس کی روح میں۔ اس رات عشاء کی نماز کے بعد اس نے اللہ سے دعا کی، یا اللہ، مجھے ہمیشہ پاک رکھ، میرے جسم کو بھی پاک رکھ اور میرے دل کو بھی پاک رکھ۔ اور آمنہ نے اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹ پر اپنی مسلم بہنوں کے لیے ایک سمپل پوسٹ لکھا تھا، اسلامک ہائیجین ایک ریچول نہیں، یہ ایک لائف سٹائل ہے، اور ہر مسلمان لڑکی کو اسے عزت کے ساتھ جینا چاہیے۔ آمنہ کے سفر سے ہم نے سیکھا ہے، حیض میں شرم نہیں، حیا اور علم چاہیے۔ غسل اور وضو جسم اور روح دونوں کا ڈیٹاکس کرتے ہیں۔ پاک کپڑے اور پاک زبان دونوں عبادت ہیں۔ پرسنل ہائیجین ایک سننا ہے، ایک لائف سٹائل ہے۔ پاک سوچ سب سے بڑی طہارہ ہے۔ پاکیزگی ایمان کا آدھا حصہ ہے۔ آمنہ کے دل میں اب سکون تھا۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا، اب میں صرف ایک مسلمان لڑکی ہی نہیں، ایک پاک روح والی مسلمان ہوں۔